गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3.1 अभी कर रहे हैं और वी हैव डन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड वी हैव रिवाइज्ड आल्सो चैप्टर 1 एंड 2. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 3.1. Classify each of what is the sum of measure of the angle of 3 भी हो चुका है. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से हमें स्टार्ट करना है. तो आप देखिए, एग्जामिन द टेबल. ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द एंगल डायरेक्टेड फ्रॉम देम. आपको इसमें से सम ऑफ एंगल निकालना है इन पॉलीगॉन. ठीक है. सम of the angles, sum of the angle of a polygon. किसी भी पॉलीगॉन का, जो भी पॉलीगॉन दिया, मैंने क्वेश्चन थोड़े सा चेंज किया हुआ है शॉर्ट में लिखने के लिए कि आपको जो एंगल दिए हुए हैं कोई भी पॉलीगॉन के, उसके टोटल एंगल का सम निकालना है. अब इसमें देख लीजिए, जो आपको एग्जांपल के रूप में दे रखा है उसमें दे रखा है ट्रायंगल. सम ऑफ ट्रायंगल, या लिख दो सम ऑफ एंगल ऑफ अ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल के सारे एंगल का सम. तो पहले तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या है? n -2 इंटू 180. यहाँ n होती है साइड. कितनी साइड है उस पॉलीगॉन में वो आपको लिखना है. तो जैसे यहाँ हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल में कितने सेगमेंट्स होते हैं, कितने लाइन सेगमेंट होते हैं? 3. तो 3 आपकी साइड्स हो गई -2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटू 180. 3 में से 2 गया, बचा 1. 1 इंटू 180 यानी कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का. सेकंड है ऐसे ही सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. आप बुक में से देख लीजिएगा स्पेलिंग. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? कितनी साइड होती है? 4 साइड क्वाड्रिलेटरल में. -2 इंटू 180. 4 में से 2 गया, 2 इंटू 180. 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0. 2 8 16, कैरी 1, 2 1 2 और 1 3. यानी कितने डिग्री होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम होना चाहिए 360 डिग्री. नेक्स्ट है पेंटागन. 5 साइड का. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन. पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होगा? तो पेंटागन में साइड कितनी होती है? 5. -2 इंटू 180. 5 में से 2 गए, 3 इंटू 180. 180 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0. 3 8 24, कैरी 2, 3 1 3 और 2 5. यानी कितने डिग्री हो गया? पेंटागन के सारे एंगल का सम हो गया 540 डिग्री. ऐसे ही सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन. हेक्सागन के एंगल्स का सम कितना होगा? तो आपको पता है हेक्सागन में साइड होती है 6. -2 इंटू 180 यानी 6 में से 2 गए, 4 इंटू 180. 4 को 180 से मल्टीप्लाई करो, 0 और 4 8 32, कैरी 3. 4 1 4 और 3 प्लस किया तो 7. कितना आ गया? 720 डिग्री. नेक्स्ट है, अब आपको ये देखे उसने और क्वेश्चन पूछे हैं कि What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of side of यानी 7 साइड का?
कितना होगा विद 7 साइड्स। 7 साइड्स के एंगल का सम कितना हो जाएगा, कर सकते हैं अपन 7 साइड का क्या कहलाता है आपको पता है ना, हेप्टागोन। तो हेप्टागोन के हिसाब से इसमें 7 साइड्स हैं, -2 इंटू 180, 7 में से 2 गए, 5 इंटू 180, 0, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9, तो ये हो गया 900 डिग्री। नेक्स्ट बी इसमें बोल रहा है 8 साइड, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 8 साइड्स हो, उसके एंगल्स का सम। तो ये हो गया 8 - 2 इंटू 180, 8 में से 2 गए, 6 इंटू 180। अब जरा देखो 0, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, तो ये हो गया 1080 डिग्री। किसका, जिसमें 8 साइड इक्वल हो। अब बोल रहा है 10 साइड सी विद, यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड कितनी हो 10 साइड्स, उसके एंगल्स का सम। तो साइड है 10 - 2 इंटू 180, 10 में से 2 गया, 8 इंटू 180, मल्टीप्लाई कर दो 0, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8, 8 में 6 प्लस किया तो 40, यानी 1440 डिग्री। नेक्स्ट डी बोल रहा है एन साइड। अब एन साइड है तो फॉर्मूला क्या होगा, n - 2 इंटू 180, ये हो गया एन साइड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सी द क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। आपको नेम बताने हैं, नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है जिसकी सारी साइड इक्वल हो, ऐसी शेप्स। तो फर्स्ट है 3 साइड। आपको पता है 3 साइड वाला ट्रायंगल होता है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स पूरी इक्वल हो, इक्वल लेंथ की हो, तो वो होती है इक्विलेटरल। EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपको पता है कि 2 साइड इक्वल होगी तो आइसोस्केल हो जाएगा, और अगर तीनों साइड अलग अलग है, डिफरेंट है, तो स्केलेन ट्रायंगल होता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 3 साइड जिसकी रेगुलर यानी कि इक्वल साइड है, ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है 4 साइड। अब ऐसा शेप, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो, तो 4 साइड इक्वल वाला शेप होगा स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर की 4 साइड, पूरी साइड इक्वल होती है। और एक होता है रोम्बस। रोम्बस, आपको स्क्वायर और रोम्बस दोनों में ही 4 साइड इक्वल होती हैं, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा इतना है कि स्क्वायर में एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि रोम्बस में एवरी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। सी है इसमें थर्ड 6 साइड। अब 6 साइड वाले शेप को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। पढ़ चुके हैं हम हेक्सागोन। लेकिन अगर रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर का मतलब है जिसकी साइड्स रेगुलर है, तो उसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागोन। यानी ऐसी 6 शेप वाली, 6 साइड्स वाली ऐसी शेप, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड्स इक्वल है, उसको बोलते हैं हम रेगुलर हेक्सागोन। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 and 5. Sorry, this is the question 5. We have done question number 4 and 5 complete, and next question we will do in next class, and practice of chapter 1 and 2 for your unit test. Thank you.